दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही फ़नी स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो ग्रामर का जो हर स्ट्रक्चर है वो आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है कान्हाज वाइफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ कान्हा के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की। तो इसका क्या मतलब हुआ? कान्हाज वाइफ मतलब कि कान्हा की पत्नी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कान्हा वॉज अ पुअर मैन, स्टिल ही यूज्ड टू इनवाइट पीपल टू हिज हाउस। क्या मतलब वो? कान्हा वॉज ए पुअर मैन। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी किसी वाक्य के अंदर वॉज या वर का प्रयोग करके कोई भी एडजेक्टिव या नाउन को यूज़ किया जाता है तो इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। और जो वाज है इसके अंदर वो हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या मतलब हुआ? कान्हा वॉज अ पुअर मैन। कान्हा एक गरीब आदमी था। स्टिल का मतलब होता है फिर भी या फिर अभी भी। तो यहाँ पर इसका मतलब है फिर भी ही यूज्ड टू इनवाइट पीपल टू हिज हाउस। दोस्तों, यूज टू का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को लगातार करता था। जब वहाँ पर हम कोई भी तरह की कंसिस्टेंसी को शो करना चाहते हैं तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रण देना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? स्टिल फिर भी ही यूज टू इनवाइट, वह लोगों को आमंत्रित क्या करता था, निमंत्रित क्या करता था लोगों को टू हिज हाउस, अपने घर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? कान्हा वॉज ए पुअर मैन, कान्हा एक गरीब आदमी था। स्टिल ही यूज टू इनवाइट पीपल टू हिज हाउस, फिर भी वह लोगों को अपने घर पर इनवाइट मतलब कि निमंत्रित किया करता था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, ही इनवाइटेड 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स फॉर लंच। क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, ही इनवाइटेड। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यहाँ वर इनवाइट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया इनवाइटेड। और दोस्तों, जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हमारी आज की स्टोरी है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य हैं। तो क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, ही इनवाइटेड उसने बुलाया या कह सकते हैं उसने निमंत्रित किया 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स अपने 3 दोस्तों को फॉर लंच के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन उसने अपने 3 दोस्तों को लंच के लिए निमंत्रित किया। बट लेकिन देयर वॉज नथिंग इन द हाउस टू कुक। क्या मतलब हुआ? बट लेकिन देयर वॉज नथिंग इन द हाउस, घर पर कुछ भी नहीं था टू कुक बनाने के लिए। कुक का मतलब होता है बनाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि लेकिन घर पर बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। सो इसलिए कान्हा वेंट आउट टू अरेंज फॉर फूड। अरेंज का मतलब होता है प्रबंध करना। और वेंट आउट ये गो की सेकंड फॉर्म है। वेंट आउट क्या मतलब हुआ? सो इसलिए कान्हा वेंट आउट, कान्हा बाहर चला गया, टू अरेंज प्रबंध करने के लिए, फॉर फूड खाने का। तो जो कान्हा था वो खाने का मतलब जो कान्हा था वो खाने का प्रबंध करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए वो घर कहाँ बाहर चला गया। चलिए आगे देखिए। ही वॉज आउट मतलब कि वह बाहर था। वैन जब, हिज फ्रेंड्स रीच्ड हिज हाउस। ये दोस्तों ये रीच की सेकंड फॉर्म है। रीच का मतलब होता है पहुंचना और रीच्ड मतलब पहुंचे। हिज हाउस उसके घर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज आउट मतलब वह बाहर था, मतलब वह घर से बाहर था। वैन हिज फ्रेंड्स रीच्ड हिज हाउस जब उसके दोस्त उसके घर पहुंचे।
कान्हाज वाइफ वेलकम्ड देम। वेलकम का मतलब होता है किसी का स्वागत करना, और यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, तो क्या मतलब हुआ, कान्हाज वाइफ मतलब कान्हा की पत्नी ने क्या किया, वेलकम्ड देम, उनका स्वागत किया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि कान्हा की पत्नी ने उनका स्वागत किया। और जो दोस्तों ये देम है ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो देम है वो उन तीन दोस्तों के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का आप मतलब समझ ही गए होंगे। जो कान्हा थी मतलब जब वो लोग वहाँ पहुँचे उसके तीन दोस्त घर पर, तो वो कान्हा जो था वो बाहर था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसने उनका स्वागत किया। चलिए आगे देखिए, दे सॉ। दोस्तों ये सी की सेकेंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। दे सॉ, और दे का मतलब होता है वे या वे से वे लोग, और जब एक से अधिक लोग होते हैं सब्जेक्ट में तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दे सॉ उन्होंने देखा, आ ग्राइंडिंग स्टोन। ग्राइंडिंग स्टोन का मतलब होता है पीसने वाला पत्थर, जिसे हम सिलवट्टा वगैरह कह सकते हैं, पीसने वाला पत्थर जिससे कोई मसाले वगैरह पीसे जाते हैं उसे ग्राइंडिंग स्टोन कहते हैं। तो दे सॉ आ ग्राइंडिंग स्टोन, उन्होंने एक पीसने वाला पत्थर देखा, इन हिज हाउस उसके घर पर, विद आ फ्लोरल नेकलेस प्लेस्ड ऑन इट। फ्लोरल नेकलेस का मतलब होता है फूलों का हार, और प्लेस्ड का मतलब होता है पड़े हुए होना, रखा हुआ होना, ऑन इट मतलब इस पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दे सॉ आ ग्राइंडिंग स्टोन, उन्होंने एक पीसने वाले पत्थर को देखा, इन हिज हाउस उसके घर पर, विद आ फ्लोरल नेकलेस प्लेस्ड ऑन इट, और उस पर क्या था, एक फ्लोरल मतलब एक फूलों का हार उस पर रखा हुआ था, या कह सकते हैं पड़ा हुआ था। चलिए आगे देखिए, When they inquired about that, inquire का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना या पूछताछ करना। When they inquired about that, जब उन्होंने उसके बारे में, about that मतलब उसके बारे में पूछताछ की या जानकारी ली, पूछताछ की, कान्हा's wife said, कान्हा की पत्नी ने कहा, My husband worships it लाइक अ गॉड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है माई हस्बैंड वर्शिप्स इट लाइक ए गॉड, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी होगी कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं और यदि हमारा सब्जेक्ट वहाँ सिंगुलर नाउन होता है, जैसा इस केस में है, तो ऐसी जगहों पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो WORSHIP ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब आप पी के बाद एस भी लगा देंगे तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो वहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखें। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, कान्हा's वाइफ सेड, कान्हा की पत्नी ने कहा या बोली, माई हस्बैंड वर्शिप्स इट, और जो इट है वो उस जो ग्राइंडिंग स्टोन है, जो पीसने वाला पत्थर है, उसके लिए यूज़ किया गया इट। माई हस्बैंड वर्शिप्स इट, मेरे पति इसकी पूजा करते हैं, लाइक अ गॉड एक ईश्वर की तरह। चलिए आगे देखिए, ही ऑफर्स हिम प्रेयर्स, वो उसे मतलब कि प्रेयर प्रार्थनाएं ऑफर करते हैं, मतलब उसकी प्रार्थना करते हैं। बाय बीटिंग द गेस्ट, बाय बीटिंग द गेस्ट मतलब मेहमानों को पीट कर, विद इट इससे। तो किस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही ऑफर्स हिम प्रेयर्स बाय बीटिंग द गेस्ट विद इट, मतलब वह इससे मतलब इस पत्थर से मेहमानों को पीट कर क्या है इससे प्रार्थना करते हैं। चलिए आगे देखिए, दे हर्ड दिस, ये हियर की सेकंड फॉर्म है, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दे हर्ड दिस, उन्होंने ये सुना, एंड रैन एज फास्ट एज दे कुड। क्या मतलब हुआ, उन्होंने ये सुना एंड रैन, और ये रन की सेकंड फॉर्म है, एंड रैन, और वो दौड़े, एज फास्ट एज दे कुड, जितना तेज वो दौड़ सकते थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दे हर्ड दिस, उन्होंने ऐसा ये सुना, एंड रैन एज फास्ट एज दे कुड, और वो इतना तेज दौड़े जितना वो तेज दौड़ सकते थे। ऑन द वे, रास्ते पर, कान्हा सॉ देम, ये सी की सेकंड फॉर्म है सो, ऑन द वे रास्ते पर, कान्हा सॉ देम, कान्हा ने उनको देखा, सॉ देम रनिंग, तो क्या मतलब हुआ, ऑन द वे कान्हा सॉ देम रनिंग, रास्ते पर कान्हा ने उन्हें भागते हुए देखा। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से पूछा, अबाउट वॉट हैड हैपन्ड। दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब भी हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के वाक्य को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ऑन द वे रास्ते पर, कान्हा सॉ देम रनिंग, कान्हा ने उनको दौड़ते हुए भागते हुए देखा। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से पूछा, अबाउट वॉट हैड हैपन्ड, कि क्या हुआ था। शी सैड, उसने कहा, दे वर आस्किंग
आस्क मतलब होता है मांगना। देवर आस्किंग फॉर द ग्राइंडिंग स्टोन, कि वो जो थे देवर आस्किंग फॉर द ग्राइंडिंग स्टोन, वो पीसने वाला पत्थर मांग रहे थे। व्हेन आई रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ से मना कर देना या फिर इनकार कर देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि व्हेन आई रिफ्यूज्ड, जब मैंने मना किया, टू गिव देने से, टू गिव देम उनको देने से, दे वेंट अवे इन एंगर, और वो दूर वो चले गए इन एंगर गुस्से में। तो पूरी इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि देवर आस्किंग फॉर द ग्राइंडिंग स्टोन, वो इस पीसने वाले पत्थर को मांग रहे थे। व्हेन आई रिफ्यूज टू गिव देम, जब मैंने उनको देने से इनकार किया, दे वेंट अवे इन एंगर, वह गुस्से में चले गए। चलिए आगे देखिए। कान्हा पिक्ड इट अप, कान्हा ने उसे उठाया। ये पिक की सेकंड फॉर्म है, पिक मतलब उठाना। कान्हा पिक्ड इट अप, कान्हा ने उसे उठाया। एंड रैन आफ्टर देम, रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, कान्हा पिक्ड इट अप, कान्हा ने उसे उठाया। एंड रैन आफ्टर देम, और उनके पीछे दौड़ा। टू गिव इट, उसे देने के लिए। टू गिव इट टू देम, उन्हें देने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, कान्हा ने उसे उठाया और वो उनके पीछे दौड़ा, उनको वो देने के लिए। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो कान्हा है वो उस पत्थर को उठाकर उनके पीछे भाग रहा है, और वो दो दोस्त हैं वो आगे भाग रहे हैं। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन हिज फ्रेंड्स रैन वेरी फास्ट, लेकिन जो उसके दोस्त थे वो बहुत तेज़ी से दौड़े, बहुत तेज़ दौड़े। एंड डिसअपीयर्ड, और वो गायब हो गए। डिसअपीयर की सेकंड फॉर्म है डिसअपीयर्ड, और वो गायब हो गए। फ्रॉम दैट डे, मतलब उस दिन से, नो वन मतलब कोई भी, वेंट टू हिज हाउस, उसके घर गया, फॉर लंच, लंच के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, नो वन वेंट टू हिज हाउस फॉर लंच, कोई भी उसके घर पर लंच के लिए नहीं गया। एंड और हिज वाइफ ब्रीथ्ड आ साइन ऑफ रिलीफ, और उसकी पत्नी ने एक सुकून किया कह सकते हैं, चैन किया कह सकते हैं, राहत की सांस ली। ब्रीथ्ड ए साइन ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस, और उसकी पत्नी ने एक राहत की सांस ली। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।